आईआर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या ऑब्स्टिकल सेंसर। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है हमारे आईआर सेंसर का। आईआर मींस इंफ्रारेड सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर या ऑब्स्टिकल सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी आप समझते होंगे, प्रॉक्सिमिटी मींस कोई ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में या उसके आसपास कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम जब किसी को कॉल कर रहे होते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है, तो और फ़ोन करने के बाद आपकी जो स्क्रीन हो रही है वो ग्लो कर रही होती है, ठीक है, एक लाइट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता है फ़ोन स्क्रीन पे। बट जैसे ही आप फ़ोन को अपने कान के पास लेके आते हैं, ईयरफोन सॉरी ईयर के पास में या अपने फेस के नज़दीक लेकर आते हैं, तो वो जो लाइट है आपकी ऑफ हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके यहाँ स्क्रीन में फ़ोन के ऊपर की तरफ एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनबिल्ट रहता है, और जैसे ही वो अपनी प्रॉक्सिमिटी में किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है, जैसे आपका ईयर या आपका फेस, तो वो स्क्रीन को ऑफ करा देता है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के या ऑब्स्टिकल सेंसर के। इसे हम रोबोटिक्स में भी यूज़ करेंगे, ठीक है, रोबोटिक्स में यूज़ करेंगे, या आपका किसी तरह का ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के भी ये काम आता है। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम में इसके बहुत सारे यूजेस होंगे। जैसे लास्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोलर या ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, उसमें भी हमने आईआर सेंसर का यूज़ किया था। तो ये हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने LM358, ये हमारा आईसी होता है एक LM358, ठीक है। तो आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा होगा, 741 आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सेम उसी तरह होता है ऑलमोस्ट, बट ये ड्यूअल ओप एम्प है, ठीक है। वही मीन्स 741 वाले, इसमें जस्ट डबल फीचर्स होते हैं। तो इसे हम LM358 ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं। तो इस सर्किट में हमने LM358 used as voltage comparator। तो यहाँ पे हमने LM358 ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी को एक वोल्टेज कंपरेटर की तरह यूज किया है, जिससे वो अपने जैसे हमारा ड्यूअल ओप एम्प उसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल को आपस में कंपेयर कर सके। तो इसमें हमने क्या किया है, LM358 का जो पिन नंबर 4 है उसको हमने ग्राउंड किया है। पिन नंबर 8 इसका VCC होता है, तो उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हैं पिन नंबर 2, यानी कि हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने एक 10 किलो ओम के प्रीसेट से कनेक्ट किया है। यानी 10 किलो ओम के प्रीसेट के जो साइड के दो टर्मिनल्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया था जब हमने कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन आपको दी थी, तो उसमें आपने देखा था कि प्रीसेट जो होता है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दो उसके मैन टर्मिनल्स होते हैं, एक ऊपर की तरफ स्लाइडिंग पिन होती है। तो हमने साइड टर्मिनल्स या उसके जो मैन टर्मिनल्स हैं, जो कि एक रेजिस्टिव स्ट्रिप से कनेक्ट रहते हैं साइड में, उनमें से एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है, दूसरे को ऊपर की तरफ से यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव दिया है, और उसकी जो स्लाइड पिन होती है, थर्ड पिन, उसको हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारी जो फोटो डायोड है, इसमें हम फोटो डायोड और IR LED का यूज़ करेंगे हमारे IR सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर में। तो फोटो डायोड हमेशा आपने पढ़ा होगा रिवर्स बाइस मोड में वर्क करता है। तो फोटो डायोड को हमने यहाँ पे रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया है, और फोटो डायोड के साथ में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारी एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है, और यहाँ से आप देखेंगे इस पॉइंट से जहाँ 10 के और ये फोटो डायोड एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा वी आउट, उसको हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। उसी तरह फोटो डायोड के जस्ट बिल्कुल बराबर में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक IR LED लगी है, और उसके साथ में ये 470 ओम का एक रेजिस्टर हमने यूज किया है, सीरीज रेजिस्टर या करंट लिमिटिंग रेजिस्टर भी बोल सकते हैं, जिससे हमारी IR LED डैमेज ना हो, ठीक है। और पिन नंबर 1 से ये हमने एक इंडिकेशन के लिए LED लगा दी है, रेड LED, जिससे जैसे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हाई होगा ये LED ग्लो कर जाए, ठीक है। और इस पॉइंट से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो आप इसकी वर्किंग समझते हैं कि वोल्टेज कंपैरेटर एज ए वोल्टेज कंपैरेटर वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करते हैं। तो 10 किलो ओम प्रीसेट से कि इस प्रीसेट की हेल्प से हम एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज
पिन नंबर 2 पे सेट कर देंगे। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मींस एक वोल्टेज की एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जिसके बाद में इस ओपैम्प आईसी का आउटपुट हाई हो जाएगा। मींस ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अगर हमने यहाँ पे प्रीसेट की हेल्प से 5 वोल्ट सेट कर दिया है थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू, तो जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए वोल्टेज की वैल्यू से ज़्यादा होगी, इस आईसी का आउटपुट जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर का हाई हो जाएगा। मींस ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया है, उसके साथ में सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है उसके साथ में नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को कंपेयर कर रहे हैं। और जो जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए इनपुट की वैल्यू इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगी, आउटपुट ऑपरेशन एम्पलीफायर का पिन नंबर 1 से हाई हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल हम मानकर चल रहे हैं इस टाइप से, ये हमारा है, अब देखिए कि हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। ये हमारी IR एलईडी है। तो सेंसर में आपने उस दिन देखा था कि हम जैसे कि हाथ आगे की तरफ लेकर जा रहे थे सेंसर के, तो IR एलईडी से जो रेडिएशन एमिट हो रहा था, आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, फोटो डायोड में ये जो एरोज हैं ये इनवर्ट डायरेक्शन में, मींस फोटो डायोड रेडिएशन को रिसीव कर रहा है IR रेडिएशन को, और IR एलईडी से जो ये एरोज दिए हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में दिए हैं, मींस ये लाइट एमिट कर रही है IR रेडिएशन, जो कि इनविजिबल रेडिएशन होता है, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, तो ये एक IR रेडिएशन एमिट कर रही है। तो इससे होगा क्या कि ऊपर की तरफ में जैसे मैं हाथ को ऐसे लेके जाऊंगा तो IR रेडिएशन मेरे हाथ से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके टकरा के कुछ रेडिएशन वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मैंने हाथ लगाया तो हो सकता है कुछ रेडिएशन मेरा हाथ एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेरे हाथ से या किसी भी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके बाउंस बैक करेगा और वो फोटोडायोड पे पहुंचेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो रेडिएशन फोटोडायोड पे पहुंचेगा, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कम होगा। उसके डिक्रीज होने से क्या होगा, इसके अक्रॉस ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक है। और यहाँ से हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इंक्रीज्ड वैल्यू यानी इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पहुंचेगी और वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सेट किए गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है हमारा वो हाई हो जाएगा। तो ये वोल्टेज कंपैरेटर के रूप में वर्किंग होती है LM358 IC की। इससे इसी प्रीसेट की हेल्प से आप इसकी रेंज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने हाथ को बहुत दूर किया हुआ है, जैसा आप देख भी रहे थे, मैंने बहुत दूर से हाथ को लगाया हुआ है, सेंसर से मेरे हाथ की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आउटपुट हाई हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने सेंसर को हाई करने के लिए मुझे मेरे हैंड को या किसी भी ऑब्स्टिकल का बहुत क्लोज होना ज़रूरी है, यानी पास लेके आएंगे आप तभी इसका आउटपुट हाई हो रहा है। तो ये सेंसिटिविटी सेंसर की कि वो कितनी दूर से किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर पा रहा है, वो आप इस प्रीसेट की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, आपने ये पढ़ा होगा वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर का एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है V out, यानी आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यही अपना फोटो डायोड और 10 किलो ओम, इस फोटो डायोड और 10 किलो ओम का जो ये पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म बन रही है, इसी को हम एज एग्जांपल लेते हैं और हम ये एज्यूम करके चलते हैं, सपोज इस पे प्रीसेट की हेल्प से इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने 5 वोल्टेज फिक्स कर दिया है, या सपोज 7 वोल्ट हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर जो इनपुट वोल्टेज मिल रही है उसकी वैल्यू 7 वोल्ट से कम रहेगी तो इस आईसी का आउटपुट लो रहेगा, और यदि 7 वोल्ट से अबव जा रही है केवल उस कंडीशन में इसका आउटपुट हाई होगा। तो हम देखते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। सपोज इस टाइप से हमारे दो रेजिस्टर्स हैं, ये हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये हमारी R1 है सपोज एंड दिस वन इज R2।
यहाँ से हमारा मिल रहा है वी आउट, और ये हमारा सोर्स वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज है वी इन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, सपोज पहली कंडीशन हम ले लें R2, आप देख रहे हैं R2 इसमें इस वाले टर्मिनल पे आप देख रहे हैं ये R2 है हमारा, ये एज ए R1 हम इसे कंसीडर कर ले रहे हैं। तो R2 आप देख रहे हैं ये फिक्स है, ठीक है, 10K का फिक्स रेजिस्टर है, तो ये वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। तो R2 को हम मान ले रहे हैं सपोज 10K का, R2 की वैल्यू हम फिक्स मान के चल रहे हैं, यहाँ पे 10K है। ये मान लीजिए हमारी 10K फिक्स वैल्यू है R1 R2 की, एंड R1 इज, पहली कंडीशन में हम मान ले रहे हैं कि हमारा R1 जो है वो सपोज 20 किलो ओम है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज यानी इस पॉइंट पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे जो हमने इस पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है वो कितना मिलेगा, वो हम यहाँ से देखते हैं। वी आउट इक्वल्स टू, और इनपुट वोल्टेज भी हमारा फिक्स है, यहाँ से हम 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं सर्किट को, ऐसा नहीं है कि हम चेंज कर रहे हैं। तो इनपुट वोल्टेज हम क्या मान लेंगे, 9 वोल्ट। वी आउट इक्वल्स टू 9 इंटू, तो R2 हमारा क्या है फिक्स 10K, 10 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R1 हमारा क्या है अभी 20 प्लस 10 अपॉन 30। ठीक है, 3 3 सा 9। तो आउटपुट वोल्टेज हमें अभी क्या मिल रहा है 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, और हमने इसको फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, हमने इसको सेट कितने पे किया हुआ है 7 वोल्ट पे। तो अभी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो इनपुट वोल्टेज है वो बहुत कम है, ये आउटपुट इसका क्या रहेगा, लो रहेगा। बट जैसे ही मैं अपने हाथ को और ज्यादा क्लोज लेके आ रहा हूँ तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जितना मेरा हैंड सपोज इतना दूरी पे है, तो जो रेडिएशन है वो मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट होके यानी टकरा के फोटोडायोड तक कम मात्रा में पहुंच रहा होगा। बट मैं अपने हाथ को और क्लोज लेके आऊँ, उसके नजदीक लेके आऊँ, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन मेरे हाथ से टकरा के फोटोडायोड तक पहुंचेगा, ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन फोटोडायोड तक पहुंचेगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। सपोज सेकंड कंडीशन में हमारा ये तो फिक्स है, इनपुट वोल्टेज भी 9 वोल्ट हमारा फिक्स रहेगा। मैं अपने हाथ को बहुत ज्यादा क्लोज लेके गया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, आईआर रेडिएशन वो फोटोडायोड तक अब पहुंच रहा है, तो इससे क्या होगा, फोटोडायोड का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान ले रहे हैं कि हमारे फोटोडायोड का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होके 2 किलो ओम हो गया है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले से हमारा क्या होगा देख लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 9 इंटू R2 10 अपॉन 10 प्लस 2, 9 इंटू 10 अपॉन 12। ठीक है, 90 अपॉन 12, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा आ रहा है 7.5 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं अभी भी ये वैल्यू जो है वो 0.5 वोल्ट ज्यादा है हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। ठीक है, तो 7.5 वोल्ट यानी 0.5 वोल्ट ये इंक्रीज कर चुकी है अब इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, यानी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आईसी का जो आउटपुट है पिन नंबर 1 से वो हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मैं और हाथ को लेके आता रहूंगा, आप देखा आपने ये जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी इस पॉइंट पे वो इंक्रीज होती रहेगी यानी बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे मैं मेरे हाथ को आईआर सेंसर और फोटोडायोड जो लगे हुए हैं सेंसर में उनसे दूर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरे हाथ से बहुत कम मात्रा में रेडिएशन कोलाइड करके टकरा के फोटोडायोड तक पहुंचेगा, जिससे उसका रेजिस्टेंस
कम डिक्रीज होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इस पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज मुझे कम मिलेगी, ठीक है। और यदि वो उस आउटपुट वोल्टेज को मैंने नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्ट किया हुआ है और वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज यदि इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रहेगा तो आउटपुट लो रहेगा, और अगर वो हाई हो जाता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो ये आपने इस कंडीशन से समझा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये उसकी वर्किंग होगी। अभी हम इसे ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ये हमारा आप डायग्राम देख रहे हैं आईआर सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर, या आप इसको ऑब्स्टिकल सेंसर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपकी जो आईसी होगी, सपोज ये मेरा आईसी है, तो इसमें आप पिन्स को कहाँ से काउंट करते हैं। तो आईसी में इस तरह से, जैसे इसमें एक नॉच होता है, एक कट मार्क होगा, नॉच होगा, तो उस नॉच के लेफ्ट साइड से आप काउंट करना शुरू करते हैं। यानी लेफ्ट साइड से जो भी पहली पिन होगी उसे हम 1 मानते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ये 8 पिन का आईसी होता है LM358, तो उसमें आप नॉच के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद राइट साइड में नीचे की तरफ से 5 6 7 8। तो इसमें ये नॉच है हमारा आईसी में, अगर आपको वीडियो में विजिबल हो पा रहा है तो उसके लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर नीचे की तरफ से राइट साइड में नीचे की तरफ से 5 6 7 8, इस टाइप से हम आईसी की पिन्स को काउंट करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है आपके सामने। उसके बाद अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डायग्राम आपके सामने है। अभी हम ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वही हम इसमें पावर सप्लाई लगाएंगे। सपोज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इस रो में कनेक्ट कर दिया अभी। नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा आईसी है, मैंने इसको इस टाइप से यहाँ बीच में, आप ब्रेडबोर्ड पे देख रहे हैं ये बीच में इस टाइप से ओपन रहता है। तो आईसी को हम हमेशा यहाँ पे लगाते हैं, यानी आईसी को आप हमेशा यहाँ इस टाइप से यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ठीक है। दूसरा, कई बार हो सकता है कि आपकी जो आईसी की पिन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैली हो, तो हो सकता है इसके अंदर इंसर्ट होने में प्रॉब्लम करें। तो हम इन पिन्स को अंदर की तरफ दबा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी फ्लैट सरफेस पे आईसी को ऐसे रख के इस टाइप से दबा दिया जाता है। आप इंडिविजुअली करेंगे अगर एक एक पिन को, तो हो सकता है कोई पिन ज़्यादा अंदर की तरफ आप दबा दें, कोई बाहर की तरफ रह जाए। इस टाइप से अगर आप करेंगे, उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रख के इस टाइप से दबा दें हल्का सा, तो वो एक साथ इक्वली दबेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद सपोज हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस टाइप से। तो आप आईसी में देख रहे हैं कि इसमें जो नॉच का मार्क है वो यहाँ पे है, तो उसके लेफ्ट साइड से ये वाली हमारी फर्स्ट पिन होगी, ये सेकंड पिन होगी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। और इस टाइप से फिर इस साइड से ये 6 पिन होगी, सॉरी 5 पिन होगी, 6 7 8। तो इसमें टोटल 8 पिन्स है हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी पिन नंबर 4 को हम ग्राउंड करेंगे, यानी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो पिन नंबर 4 यहाँ से काउंट करेंगे आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो जिस कॉलम में इसकी फोर्थ पिन इंसर्ट हुई है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में एक कनेक्टिंग वायर इस टाइप से आप इंसर्ट करके इसको बैटरी के नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी पिन नंबर 8 को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी VCC है। तो पिन 8 आप कैसे काउंट करेंगे, 4 यहाँ तक हो गई, 5 6 7 8, ठीक है। तो जिस कॉलम में आईसी की पिन नंबर 8 इंसर्ट हुई है उसी में आप, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका लेता हूँ ऐसे, तो आप देख पा रहे हैं पिन नंबर 8 ये है हमारी। पिन नंबर 8 को हम बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं इसे वापस ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारा एक IR LED लगी हुई है। तो IR LED हमारी, ये IR LED होती है इस तरह से ट्रांसपेरेंट।
जो कि आपने देखा होगा कि टीवी के या दूसरे तरह के जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं आपके घर पे, उसमें आगे की तरफ ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी IR LED रहती है। IR LED आप डायग्राम में देख रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज में लगी हुई है। तो आप IR LED को ऐसे यानी इसी तरफ लगा देंगे, इस टाइप से। ये मैंने IR LED लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो IR LED को भी मैं क्योंकि इक्वली साइज में रखूँगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे, तो मैं अच्छी तरह से ऐसे IR LED को इंसर्ट कर लूँगा। उसके बाद एक 470 ओम रजिस्टर की हेल्प से आप देख रहे हैं IR LED का कैथोड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो IR LED का कैथोड टर्मिनल मेरा ये वाला होगा। इसमें भी सेम होता है, जिस टर्मिनल की लेंथ कम होती है वो कैथोड होता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो एनोड होता है। तो कैथोड टर्मिनल IR LED का इस कॉलम के अंदर इंसर्ट है। मैं इस कॉलम में एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दे रहा हूँ इस टाइप से। उसके बाद में मेरी IR LED का जो एनोड टर्मिनल है उसे मैं एक वायर की हेल्प से ऐसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इस टाइप से। और इसी के पास में मैं क्या करूँगा, एक फोटो डायोड लगाएंगे। फोटो डायोड हमारा इस टाइप का होता है, आप देख रहे हैं। तो फोटो डायोड में भी सेम, जिस टर्मिनल की लेंथ कम होती है वो आपका कैथोड टर्मिनल होगा, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो एनोड। या जिस टर्मिनल की लेंथ कम होती है वो आपका एन रीजन होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो पी रीजन। और फोटो डायोड आप देख रहे हैं ये रिवर्स बाइस मोड में लगा हुआ है। और एक चीज़ और हमेशा आपको ध्यान में रखनी होती है कि फोटो डायोड और IR LED, आप IR सेंसर जब भी डिज़ाइन करेंगे उसके बिल्कुल बराबर में आपको लगाना होता है, इस तरह से। लगभग दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस टाइप से लगा देंगे इनको। कैथोड मैं इस तरफ ले ले रहा हूँ, और थोड़ा सा पास। तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अभी इनके बीच में है। तो फोटो डायोड का कैथोड टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्योंकि हम इसे रिवर्स बाइस मोड में यूज़ करने वाले हैं। और इसके एनोड टर्मिनल को 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो इस कॉलम में इसका एनोड टर्मिनल इंसर्ट है, उसे मैंने एक 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं एक प्रीसेट लगा हुआ है हमारे यहाँ पे 10K का। तो प्रीसेट में आप देखेंगे इस टाइप का होगा या इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो प्रीसेट में आपको 3 टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे, आप यहाँ पे देखें। तो ये इसके साइड टर्मिनल्स होते हैं, ये दो, एक दो, और ये हमारा स्लाइडिंग पिन होती है, ठीक है, जो हम स्लाइड करते हैं। तो ये हमारी स्लाइडर पिन होती है, इस टाइप से आप देख लें। दो साइड में लगे हुए हैं, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ये हमारे इसके मैन पिन्स होते हैं, और ये स्लाइडर पिन होता है। ये फिक्स पिन्स होती हैं, ये मूव करता है, यानी इससे हमें रेजिस्टेंस की वेरिएबल वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर पिन से। तो इसे हम कहीं पे भी ऐसे लगा दे रहे हैं अपने इसमें, मैंने लगा दिया ऐसे। जस्ट मिनट। इसके टर्मिनल्स थोड़े अलग टाइप से होते हैं, तो इंसर्ट होने में कई बार प्रॉब्लम करते हैं ब्रेडबोर्ड पे, बट थोड़ी सी कोशिश करके आप लगा सकते हैं उसको। ठीक
ठीक है। तो इस टाइप से हमारा प्रीसेट भी इसमें लग चुका है। तो प्रीसेट के दो साइड टर्मिनल्स आप देख रहे हैं, ये साइड वाला एक ग्राउंड है, एक हमने वीसीसी से कनेक्ट किया है। तो साइड वाला एक टर्मिनल हमारा ये हो गया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया इस टाइप से नेगेटिव रो में लगा के, और दूसरे साइड टर्मिनल को हमने एक वायर की हेल्प से इस तरह से वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। और इसकी जो थर्ड पिन है यानी स्लाइडर पिन है, वो हमारी बीच में एक कॉलम में आ रही है इसमें। तो हमने इसको उसी कॉलम के दूसरे किसी होल में एक वायर इंसर्ट करके, आप देखें इसमें किससे पिन कनेक्ट है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल से यानी पिन नंबर 2 से। तो इसकी पिन नंबर 2 हम काउंट कर लेंगे इसी की 1 2। तो इसे हमने 2 से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद सिर्फ एक कनेक्शन अभी बाकी है, पिन नंबर 8 से हमें आउटपुट लेना है, सॉरी पिन नंबर 1 से। ये हमारा जो आउटपुट होगा पिन नंबर 1 से रहेगा। तो आउटपुट के लिए हमने एक एलईडी लगा लिया यहाँ पे, कहीं भी ब्रेडबोर्ड पे आप लगा सकते हैं। और एनोड पिन को एलईडी का जो एनोड पिन है, एक वायर की हेल्प से आप ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी की पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर देंगे, उससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमने एलईडी की एनोड पिन को कनेक्ट कर दिया इससे, और इसके कैथोड टर्मिनल को 1 किलो ओम या 470 ओम रजिस्टर के थ्रू आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे यानी ग्राउंड कर देंगे। ये मैंने ग्राउंड कर दिया। तो हमारा सर्किट तैयार है। उसके बाद हम इसे पावर सप्लाई देके एक बार चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने इसमें एक बैटरी लगाया, ये नीचे रखते रहे हम। तो सबसे पहले हमें सेंसर, उसके बाद हमने ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम सेंसर का कैलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, कैलिब्रेशन करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें एक IR LED लगा हुआ है। ठीक है, ये IR LED है। तो हम IR रेडिएशन को नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, बट हमें टेस्ट करना होगा कि हमारी IR LED प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम नेक्ड आई से इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख सकते, बट कैमरे के थ्रू हम इसे देख पाते हैं। तो मैं मोबाइल का कैमरा ऑन करूँगा और उसे मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा। तो आपको इसमें से कुछ लाइट दिख रहा होगा, पिंक कलर का एक लाइट जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा इसमें। जस्ट अ मिनट, ये आप देख रहे हैं पिंक कलर का कुछ लाइट से इसमें दिख रहा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इट मीन्स मेरा IR LED वर्क कर रही है। तो ये हम सिर्फ कैमरे की हेल्प से देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लाइट आपको नज़र आ रहा है, ये तो इस तरह से आप IR LED को चेक कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कुछ कैमरे हमारे फ़ोन्स के आजकल आ रहे हैं जिसमें IR फिल्टर लगा होता है। ठीक है, जिस लेंस में IR फिल्टर लगे होते हैं तो उससे आप शायद इसे ना देख पाएँ, बट कुछ कैमरे हो सकते हैं जिनसे आप इसको IR रेडिएशन को देख पाएंगे। उसके बाद हमने ये कर लिया, हम देखेंगे कि अब हमारा सेंसर की कैलिब्रेशन कराएंगे। ठीक है, इसको कैलिब्रेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब मेरा सेंसर डायरेक्ट हाई है, मीन्स इसके ऊपर कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं है, उसके बाद भी मेरा सेंसर हाई है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैं इस प्रीसेट को एडजस्ट करूँगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक दूँगा जहाँ पे ये आउटपुट LED मेरी ऑफ हो रही है, जस्ट वहीं पे मैं रोक दूँगा। ठीक है, तो ये ऑफ हो गया, मीन्स मेरा सेंसर अब कैलिब्रेट हो गया। इसी तरह से आपको जब रेंज एडजस्ट करनी होगी, यानी सेंसर की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना होगा कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी से डिटेक्ट कर ले, तो वो भी आप प्रीसेट की हेल्प से ही एडजस्ट करेंगे।
और IR सेंसर लगभग मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर की दूरी से ही किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाता है। अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी चीज़ की डिस्टेंस है, किसी ऑब्जेक्ट की मतलब दूरी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो नॉर्मली हमारे जो IR सेंसर्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते। उसके लिए हमारा जो IR LED है उसकी आउटपुट पावर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर पाए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा IR सेंसर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं मेरे हाथ को इन दोनों IR LED और फोटो डायोड लगा हुआ है, तो इसमें अब हो क्या रहा है आप देखें। IR LED से एक इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर मैं कोई ऑब्स्टिकल लेके आऊँगा, वो ऑब्स्टिकल या मेरा हाथ थोड़ा बहुत रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ अमाउंट में। ठीक है, बाकी का जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होकर के फोटो डायोड तक पहुंचेगा, जिससे फोटो डायोड का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म जैसे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया था, तो इसकी जो 10 किलो ओम रेजिस्टर के साथ फोटो डायोड की पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है अपने ड्यूअल ओपैम्प आईसी के। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, जब मैं हाथ अपना यहाँ से रिमूव कर लूँगा तो जो IR रेडिएशन है वो आगे की तरफ निकल जाएगा सारा। ठीक है, तो जिससे IR रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर फोटो डायोड तक नहीं पहुंचेगी, जिससे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा था हमें इस पॉइंट से जहाँ ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना रहा है वो कम मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो हमने ये कनेक्ट किया हुआ है इनपुट एज ए इनपुट इस आउटपुट वोल्टेज को, वो वैल्यू कम हो जाएगी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की तुलना में, कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में हमारे ड्यूअल ओपैम्प आईसी का जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं मेरा हाथ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हैं तो मेरे सेंसर का आउटपुट हाई हो रहा है। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, मैं हाथ को लेके आया यहाँ पे, तो मेरे सेंसर का जो आउटपुट था वो हाई हो गया, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही मैं हाथ को हटा रहा हूँ रेडिएशन ऊपर की तरफ निकल जा रहा है और किसी ऑब्स्टिकल से कोलाइड होकर वो मेरे फोटो डायोड तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो आउटपुट सेंसर का लो हो जा रहा है। और जैसे ही मैं मेरा हाथ ऊपर लेके आ रहा हूँ इसके इस टाइप से, ठीक है, तो वो आपका हाई हो जा रहा है सेंसर, मेरा आउटपुट सेंसर का हाई। तो ये इस तरह से किसी भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर पाता है। मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में या लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हमने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम जब डिज़ाइन किया था उसमें इस तरह का सेंसर था। तो ये IR सेंसर की PCB है, डिज़ाइन PCB है, उसमें भी आप इस तरह से देख रहे थे, हम हाथ को इस तरह से लेके आते थे उसके सामने इस टाइप से, तो उसका आउटपुट हाई हो जाता था। ठीक है, तो ये उसकी PCB है, ये उसका डायग्राम हमने आपको एक्सप्लेन किया अभी और हम उसकी टेस्टिंग अभी करा रहे हैं। ठीक है, तो कैलिब्रेशन आपने समझ लिया। अब जब मैं हाथ लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर इस टाइप से, तो इसका आउटपुट हाई हो रहा है। इसके बाद हम इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझाते हैं। आपने शायद फिजिक्स में 10th या 12th क्लास में एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर हिंदी में बोले तो आदर्श कृष्णिका, यानी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो ब्लैक कलर होता है यानी काले रंग की जो चीज़ें होती हैं वो अपने ऊपर गिरने वाले फोटोन्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट ऑलमोस्ट 98% रेडिएशन को ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा बहुत है जो उससे रिफ्लेक्ट होके जाता है, दूसरी तरफ कोलाइड करके बाउंस बैक हो जाता है। अदरवाइज ब्लैक कलर ऑलमोस्ट 98% अपने ऊपर गिरने वाले फोटोन्स या किसी भी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ब्लैक कलर, तो उसे फिजिक्स में परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं या आदर्श कृष्णिका। उस पर कुछ लॉज भी आपने पढ़े होंगे, जैसे वीन्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वो हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये डस्टर का ये वाला जो सरफेस है, ये इस डस्टर को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस डस्टर का ये वाला सरफेस ब्लू है, ये वाला ब्लैक है। ठीक है, तो ब्लैक कलर क्या करेगा, इसके ऊपर अगर मैं लेके जाऊं तो ये IR LED से निकलने वाले जो रेडिएशन है, IR रेडिएशन, उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इससे टकरा करके कोई भी रेडिएशन फोटो डायोड तक नहीं पहुंचेगा, जिससे सेंसर का आउटपुट हाई नहीं होगा। देखिए मैं इसको इसके ऊपर लेके आया हूँ,
तो आप देख रहे हैं सेंसर हाई नहीं हुआ, ये एलईडी लो है। बट अगर मैं किसी और अदर कलर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो सेंसर तुरंत हाई हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ब्लैक कलर आईआर रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इसकी अपोजिट साइड क्योंकि ब्लू है तो उससे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, और रेडिएशन हमारा इससे कोलाइड करके टकरा के वापस फोटोडायोड तक पहुंच रहा है, जिससे उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये मेरा चार्जर है, मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊँ अगर इस टाइप से, ठीक है, तो इसका सेंसर का आउटपुट जो है हाई नहीं हो रहा है अभी। मैं कोई और कलर सपोज इस मल्टीमीटर को ले लेते हैं हम। मल्टीमीटर की ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं ये येलो है, तो अगर मैं इसे इसके ऊपर लेके जाऊँ तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है, हाई हो रहा है। तो अदर कोई भी कलर है हमारा, कोई भी अदर कलर है, वो रेडिएशन को, किसी भी प्रकार के रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे वो कलर्स, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइट को। लेकिन हमारा ब्लैक कलर एक अकेला ऐसा कलर होता है जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे फोटोन्स या सारे लाइट रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी तरह से आपने सुना भी होगा कि कई बार आपने सुना होगा, बोला जाता है हमें कि हमें गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे ब्लैक कलर के कपड़े या किसी और गहरे कलर के कपड़े। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है, या ये बोला जाता है कि गहरे कलर के जो कपड़े होते हैं वो आपके क्या होते हैं, गर्म होते हैं, उनमें गर्मी लगती है, इसलिए गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। तो उसका कारण यही होता है कि जितने भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स होते हैं आपके, ब्लैक हो गया या बहुत ज़्यादा मैरून कलर हो गया, या इस तरह के कुछ दूसरे बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, वो क्या करते हैं, अपने ऊपर गिरने वाले रेडिएशन को, यानी जब आप धूप में कहीं बाहर निकलेंगे तो जो सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है उसको वो पूरी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है। या ब्लैक कलर तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा गर्मी आपको उसमें महसूस हो रही होती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो उससे ये होता है कि रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, टकरा के वापस लौट जाता है, इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते ज़्यादा, और उनको ठंडा माना जाता है। या उसी तरह से जैसे अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में लोग बोलते हैं कि आपको गर्म मतलब गहरे कलर के कपड़े पहनने चाहिए जो ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो उसका कारण भी यही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आईआर सेंसर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसकी रेंज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखा आपने, मैं ये मेरे हाथ को यहाँ से या किसी ऑब्स्टिकल को, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से सेंस कर ले रहा है, इतनी ऊंचाई से आप देख रहे हैं ये सेंस कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी सेंसिटिविटी इतनी है, अगर मुझे इसे थोड़ा सा कम करना हो तो मैं कैसे करूँगा, प्रीसेट की हेल्प से मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा ऐसे घुमा दूँ, तो आप देखें क्या हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डस्टर को और ज़्यादा क्लोज लेके जाना पड़ रहा है अब इसके, मैं और थोड़ा सा इसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूँ, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू मैं आप यहाँ पे इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू प्रीसेट की हेल्प से इंक्रीज़ करता जाऊँगा, इसकी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। आप देखें अब ये बिल्कुल इसके ऊपर, जब मैं डस्टर को बिल्कुल उससे ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब रह जा रहा है आईआर एलईडी और फोटो डायोड से, केवल उसी कंडीशन में मेरा सेंसर हाई होता है, ये देखिए, ठीक है। अब पहले यहाँ से इतनी ऊंचाई से लगभग हाई हो जा रहा था, इतनी दूरी से सेंसर का आउटपुट हाई हो रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लोज लेके जा रहा हूँ, केवल तब हाई हो रहा है। उसी तरह से मैं इसको फिर से बढ़ा सकता हूँ, यानी ये तो मैक्सिमम होगी, डायरेक्ट हाई होगी। अब मैं इसको यहाँ पे लो कर दूँ हल्का सा, ये, तो अब ये मैक्सिमम हो गई, यानी अब ये इतनी ऊंचाई से बढ़ रहा है, आप देखें लगभग इतनी ऊंचाई से, लगभग वही जो मैंने बताया 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अब ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीसेट की हेल्प से मैंने थ्रेशोल्ड की वैल्यू को बहुत कम कर दिया। अब अगर इस डस्टर से हल्का सा भी आईआर रेडिएशन टकरा के फोटोडायोड तक पहुंच रहा है और उसका रेजिस्टेंस, यानी फोटोडायोड का रेजिस्टेंस हल्का सा भी कम हो रहा है, तो आउटपुट हाई हो जा रहा है, क्योंकि मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बहुत कम रखी हुई है प्रीसेट की हेल्प से, तो इसलिए ये हाई हो रहा है। अगर मुझे इसकी रेंज को कम करना है तो मैं यहाँ से प्रीसेट की हेल्प से उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दूंगा इस टाइप से। अब इसकी रेंज आप देखें,
अभी लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से डिटेक्ट कर ले रहा था, अब नहीं कर पा रहा है। अब मुझे बिल्कुल यहाँ देखें आप, क्लोज लेके जाना पड़ रहा है, तब हाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और मुझे थोड़ा सा बीच में कहीं रखना है और हल्का सा बढ़ाना है मुझे। तो आप देखिए पहले लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से कर रहा था, अब लगभग ये 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी तक ही किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर पा रहा है। यानी 4 या 5 सेंटीमीटर से दूर कोई चीज़ अगर होगी तो ये उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आप देखिए, ठीक है। तो इसका कैलिब्रेशन आपने समझा, आईआर सेंसर को आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे। आपने आईआर सेंसर की रेंज को एडजस्ट करना सीखा। आपने परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक सिर्फ थियोरेटिकली देखा होगा या पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्लैक कलर होता है, या हिंदी में आदर्श कृष्णिका बोलते हैं, वो किस प्रकार से आपकी लाइट को या किसी भी प्रकार के लाइट रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और, हमारा जो ब्लैक कलर होता है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी आईआर रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर परफेक्ट एब्जॉर्बर माना जाता है लाइट रेडिएशन का, यानी लाइट रेडिएशन को परफेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरी तरह से। उसी तरह से हमारा जो वाइट कलर होता है उसको हम परफेक्ट रेडिएटर मानते हैं, यानी वो अपने ऊपर गिरने वाले ऑलमोस्ट सारे लाइट रेडिएशन या सारे फोटोन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं करता, ऐसा हम मानकर चलते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे कलर्स होते हैं, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या कुछ और पिंक वगैरह दूसरे कलर्स हो सकते हैं, वो कलर्स क्या करते हैं, आपके कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी टकरा के कुछ रेडिएशन वापस इधर उधर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये मेरा वाइट कलर है, ठीक है। तो वाइट कलर भी आपका इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाए यहाँ पे, शायद मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा एक चार्जर है जो कि वाइट कलर का है। तो वाइट कलर से देखेंगे इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ेगी अब, यानी आप देखें वाइट कलर को ये यहाँ से डिटेक्ट कर रहा है लगभग इस पॉइंट से, क्योंकि वाइट कलर क्या कर रहा है, रेडिएशन को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी इसे टकरा के पूरी तरह से रेडिएशन लौट जा रही है यहाँ से। और अब अगर हम ब्लू कलर यहाँ पे लगाएं तो देखेंगे ये रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लू कलर कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कराएगा। देखिए वो लगभग यहाँ से वर्क कर दे रहा था, ये हमें ज़्यादा क्लोज लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइट कलर हमारा परफेक्ट रेडिएटर था, ठीक है, यानी परफेक्टली बोले या ये समझ लें कि वाइट कलर जो है रेडिएशन को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ब्लैक कलर किसी भी प्रकार की लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझे, सेंसर की कैलिब्रेशन हो गया, ठीक है, सेंसर की रेंज को या उसकी सेंसिटिविटी को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, आपने परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट समझा, आपने परफेक्ट रेडिएटर यानी या परफेक्टली रेडिएटर नहीं बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो जो वाइट कलर हमारा होता है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है सारे लाइट रेडिएशंस को या जो भी फोटोन्स इसके ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अब आगे कुछ दूसरे और सेंसर्स डिज़ाइन करेंगे।